हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जून का मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखने वाला है। ओके, नीट के लिए। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें बोला है कि आयरन जो है वो +3 स्टेट में है। ठीक है, ऑप्शन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO2 प्लस, D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ Mn2 और D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग 46 देखते हैं। तो उसमें बोला है कि Fe जो है वो +3 स्टेट में है। ठीक है, अब Fe का नंबर कौन सा होता है? तो वो होगा 26। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3d6। ठीक है, उसमें बोला है +3 ना, तो दो तीन इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 4s0 और 3d कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, तो मतलब 3d5 वाला अब किस में चेक करो। इसमें बोला है CO2 प्लस, सॉरी CO2 प्लस कोबाल्ट। कोबाल्ट जो होता है वो है 27, और 27 में होता है 4s2 3d7। अच्छा, इसमें से अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 3d7 विच इज़ नॉट इक्वल टू Fe3 प्लस। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नहीं बनेगा। दूसरा ऑप्शन है D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें D6 नहीं बनता, क्या बनता है? D5 बनता है। ओके, इसमें क्या बनेगा? D5 बनता है। और इसमें क्या आता था? D7 आता है। इसमें D6 है तो ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद बोला है आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ Mn2 प्लस। हाँ, Mn2 प्लस वाला आंसर दिखाई दे रहा है, क्योंकि Mn में क्या होता है? Z इज इक्वल टू 25। आपका आंसर होगा 3d5 4s2। ओके, Mn2 प्लस का मतलब है कि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा वो है 3d5। ठीक, तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से बन रहा है वो है सी। ओके, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक, इसके बाद यहाँ पे बोला है D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये तो बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 47। इसमें क्या बोला है? बोला है एसिडिफाइड कंडीशन येलो कलर्ड क्रोमेट सॉल्ट इज कन्वर्टेड इनटू विच आयन हैविंग ऑरेंज कलर। ठीक है, मतलब एसिड की प्रेजेंट है और आपके पास जो क्रोमेट आयन है CrO4 2- आयन, जो कि एसिड की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cr2O7 2-। वी ऑल नो CrO4 2- जो कि एक येलो कलर्ड कंपाउंड है, और वो एसिड की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा ऑरेंज में। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो है बॉम्बे Cr2O7। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बॉम्बे होगा Cr2O7 2-। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 48। बोला है विच ऑफ द ऑक्साइड इज एसिडिक। कौन सा एस ऑक्साइड है जो कि एसिडिक है? तो देखो, सारे के सारे जो ऑप्शन है वो किस में है? Mn में है। तो मेनली Mn जो है वो +7 ऑक्सीडेशन तक जाता है। और हमने देखा है अगर एक ही टाइप के ऑक्साइड हो तो उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन से सबसे ज़्यादा होगा, वो मोस्ट एसिडिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन ए, Mn2O7 विच इज +3 +7 इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? 7 है, तो वो हाईली एसिडिक होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं 49। बोला है हिटिंग ऑफ KMnO4 इट गिव्स। ठीक है, KMnO4 को जब आप लोग हिट करोगे तो क्या बनेगा? तो देखो, उसके एक सिंपल रिएक्शन है जो कि है, यहाँ पे एक बैलेंस रिएक्शन में लिखने जा रहा हूँ, वो है K2KMnO4। ओके, इसको थोड़ा सा हीट करोगे तो बनेगा K2MnO4। आप अपनी भी नोट्स में लिख लेना। ठीक है, दूसरा बनेगा MnO2 एंड देन O2। ठीक, तो देखो यहाँ पर हीट करने पे KOH बनता नहीं है। ओके, यहाँ पे K2MnO4 O2 तो बनता है, लेकिन और भी साथ में MnO2 बनता है, और यहाँ पे KOH नहीं बनेगा। तो आपके 50-50 में दो ऑप्शन तो चले जाएंगे। एकमात्र ऑप्शन बचेगा ए, जो कि होगा K2MnO4 MnO2 एंड O2। ठीक है, तो 49 में कौन सा आंसर बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, चलो उसके बाद चलते हैं 50 में। ओके, 50 में कौन सा आंसर आएगा? तो देखो, थोड़ा नीचे चलते हैं। ठीक है, तो नीचे जाने के लिए यहाँ से हमको
चलो नीचे कहाँ से जाएंगे? क्वेश्चन में अगर नीचे जाना है तो हाँ, रिंग से चले जाएंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या बोला है? बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है? देखो बोला बोला है इन एसिडिक मीडियम KMnO4 इज ऑक्सीडाइज। चलो एसिडिक मीडियम में जब KMnO4 को ऑक्सीडाइज करोगे तो मेनली क्या बनेगा? ठीक है, देखो तुमको देखना है, तो उसकी रिएक्शन है आपके पास जो कि है 2KMnO4 प्लस SO2। ये रिएक्शन लिख लेना। ओके, H2O इट गिव्स K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2SO4। ठीक है, तो KMnO4 किस में जा रहा है? MnSO4 में भी जा रहा है, K2SO4 में जा रहा है। सल्फाइड जो है वो किस में जा रहा है? सल्फेट में जा रहा है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर। यहाँ पे ऐसा कोई सल्फर वल्फर बना नहीं रहा है। ठीक है, तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट ही हो जाएगा सल्फर ऑक्साइड इनटू सल्फर, जो कि क्या हो रहा है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं 51। 51 सीधा आपका एनसीईआरटी से बोला है विच एलिमेंट सॉल्ट इज जनरली यूज इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में कौन सा जो एलिमेंट सॉल्ट है वो यूज होता है? तो आपकी एनसीईआरटी का ही है जो कि है सिल्वर। ओके, तो सिल्वर आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं 52। सीरियम 3 प्लस जेड इज इक्वल टू 58 और उसका बोला है मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो सीरियम जो +3 स्टेट में है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो वो होता है Xc और 6s1। मतलब अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? n इज इक्वल टू 1। तो 1 से हमको पता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? 1.73। ओके, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बॉम्बे 1.732 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, चलो इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 में एक बोला है स्टेटमेंट है। ओके, और ये एनसीईआरटी का ही है, सीधा आपको याद रखना है। ओके, बोला है एक्टिनॉइड एलिमेंट हैविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स। मतलब एक्टिनॉइड जो एलिमेंट है उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड से ज़्यादा वेरिएबल है, ऐसा क्यों है? याद रखो, जो 5f और 6d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और एक है 4f एंड 5d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो 5f और 6s की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एनर्जी डिफरेंस है वो लेस है एज कंपेयर टू 4f एंड 5d। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस जो 5f और 6d में है वो लेस एनर्जी डिफरेंस है एज कंपेयर टू 4f एंड 5d, जिसके कारण क्या हो रहा है? एक्टिनॉइड एलिमेंट है उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन, मतलब ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो 53 में जो आपका आंसर है, देखो पहले तो क्या बोला है? एनर्जी डिफरेंस ऑफ 5f एंड 6d ऑर्बिटल इज मोर एज कंपेयर टू 4f एंड 5d ऑर्बिटल। तो देखो उसमें मोर नहीं है, लेस है, ये तो गया। ऑप्शन बी, एनर्जी डिफरेंस ऑफ 5f एंड 6d ऑर्बिटल इज लेस एज कंपेयर टू 4f एंड 5d ऑर्बिटल। तो हाँ, ये है 5f और 6d की एनर्जी डिफरेंस जो ऑर्बिटल की वो क्या होगी? लेस होगी एज कंपेयर टू 4f एंड 5d ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? तो बी आपका होगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, इसके बाद सी में क्या बोला है? एक्टिनॉइड एलिमेंट हैविंग मोर एटॉमिक साइज एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड एलिमेंट। तो ये सही तो है, बट वो करेक्ट आंसर नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों वेरिएबल है। ठीक है, और एक्टिनॉइड इज मोर रिएक्टिव देन लैंथेनॉइड्स या एक्टिव देन लैंथेनॉइड्स, तो ये भी करेक्ट बात है, बट ये उसका रीज़न नहीं है कि एक्टिनॉइड एलिमेंट है उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड से ज़्यादा है। ठीक है, ओके, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 54, आपको यहाँ पे का MnO4 माइनस है आयन, उसमें बोला है Mn का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो देखो आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो sp3d dsp2 और sp3d2 पढ़ा है। ठीक है, आपके अभी जो चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स वाला, उसमें ये जो ऑप्शन है D3s वाला, वो आपको MnO4 माइनस में Mn की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो देगा sd3। ठीक है, वो आप लोग इस चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। ओके, 55 में बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है? तो देखो, एक तो है 2 पेंटेनॉल। ओके, तो पेंटेनॉल में
एक, दो, तीन, चार और पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और टू पे क्या है, ओ एच। ओ एच जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो दो कार्बन के साथ जुड़ा है, मतलब ये 2 डिग्री है। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल। इसके बाद ये फर्स्ट वाला देख लो, तो उसमें क्या बोला है, ए ऑप्शन में प्रोपेनॉल है, तो एक, दो, तीन प्रोपेनॉल हो गया। टू पे CH3 है, 2 मिथाइल, और टू पे क्या है, ओ एच है, तो ये आपका हो जाएगा 3 डिग्री। ठीक है, और 1 प्रोपेनॉल और 1 ब्यूटेनॉल तो आएगा नहीं। ओके, तो फर्स्ट वाला भी नहीं आएगा। एकमात्र ऑप्शन आपका कौन सा है, डी है, जो कि होगा 2 पेंटेनॉल। ओके, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, टू हिस्सा, है ना, 2 पेंटेनॉल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। चलो, इसके बाद है 56। बोला है प्राइमरी अल्कोहल आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ, मतलब प्राइमरी अल्कोहल को हमको क्या करना, बनाना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो इस चार ऑप्शन में किसके साथ रिएक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल बना सकता है। तो देखो, आप लोगों ने ग्रिग्नार्ड प्रोसेस पढ़ा है, और उसके अंदर हमको पता है कि जो फॉर्माल्डिहाइड होता है, कि जिसमें एक हाइड्रोजन CHO होता है, ठीक है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, बनाएगा क्या, प्राइमरी अल्कोहल। जो इथेनॉल होता है वो बनाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, और एसीटोन होता है वो क्या बनाता है, 3 डिग्री अल्कोहल। यार, हम लोगों को क्या बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल, तो हम लोग सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, फॉर्माल्डिहाइड को। ओके, तो फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन क्या होगी, HC डबल बॉन्ड O एंड H। इसकी रिएक्शन कोई भी एक आप बना लो, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3Mg Br के साथ। रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो वी ऑल नो दिस इज माइनस, Mg क्या हो जाएगा, प्लस, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा माइनस, और ये प्लस, माइनस वाला जो है वो प्लस के साथ अटैच होगा, और जो Mg है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, तो बनाएगा क्या, CH2। ओके, और इसी कार्बन के साथ एक क्या जुड़ेगा, ये CH3 एंड OMgBr। इसके बाद आपको करना है उसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हम लोग कैसे करेंगे, तो पानी है ना, H+ एसिडिक वाटर ऐड करना है, जो कि ये बनेगा माइनस और ये बनेगा प्लस। यहाँ पे H+ है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और बनेगा CH3CH2OH ना, क्लियर। तो देखो, एकमात्र ऑप्शन ये है जो कि आपको देगा प्राइमरी अल्कोहल। ओके, तो फॉर्माल्डिहाइड ऑलवेज क्या देता है, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, यहाँ पे दूसरे जो ऑप्शन है CH3CHO वो आपको देगा 2 डिग्री अल्कोहल। एसिटिक एसिड तो रिएक्ट करेगा नहीं। ओके, और एसीटोन है वो क्या देगा, 3 डिग्री अल्कोहल, और ये देगा 1 डिग्री अल्कोहल। चलो, समझ में आ गया, तो ये आपको याद रखना है HCHO। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57। बोला है व्हेन CH3MgI is made to react with acetone and addition product is hydrolyzed we get। देख, मतलब सिंपल एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूछा है और बोला है कि जब एसीटोन की रिएक्शन CH3MgI के साथ करोगे तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा। देखो, अभी मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया था कि जब एसीटोन है वो CH3MgI के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको ऑलवेज टर्सरी अल्कोहल बनाएगा। देखो कैसे, तो मैं प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, उसकी रिएक्शन हम लोग करेंगे CH3MgI के साथ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे यहाँ पे बाहर निकलेंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ने वाला है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट और जो नेगेटिव वाला पार्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CH3 ऊपर भी क्या अटैच होगा, CH3 एंड देन OMgI। अगर आप लोग उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, और इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। देखो यहाँ से क्या बन रहा है, OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो आपका 57 में जो आंसर बनेगा वो कौन सा है, टर्सरी अल्कोहल। चलो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सी, टर्सरी अल्कोहल। चलो ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58। 58 में आपको क्या ध्यान रखना है, तो देखो एक एसिड है, एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट कर रहा है। ठीक है, हमको पता होना चाहिए प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, एस्टर मिल रहा है। तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज एस्टरिफिकेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2O। ओके, सैपोनिफिकेशन अभी जब आप लोग वो साबु बनाने वाली प्रोसेस होती है ना, उसमें आता है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, तो हाइड्रोलिसिस में आप लोग H2O ऐड करते हो। यहाँ पर तो क्या फॉर्म हो रहा है, एस्टर, तो इस प्रोसेस को हम लोग एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है,
आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बॉम्बे हो जाएगा। तो 58 में जो आपका आंसर बनेगा वो कौन सा होने वाला है, एस्टरिफिकेशन है, क्योंकि किसका फॉर्म हो रहा है, एस्टर का। ठीक, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59। 59 में देखो क्या बोला है, बोला है एक अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, ओके, CH3 है इधर, CH3 CH2OH, कंसनट्रेटेड H2SO4। अब कंसनट्रेटेड H2SO4 है ना, वो क्या करता है, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है -H2O, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला। तो यहाँ से OH निकलेगा इस कार्बन के ऊपर से, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एकमात्र ऑप्शन है जो कि फर्स्ट होगा, C2H4। ठीक है, तो आप देखो सीधा देखते हैं आंसर आ गया C2H4। चलो ठीक, इसके बाद आता है 60 में। ठीक, 60 में क्या बोला है कि फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड, है ना। फिनॉल जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बेंजीन रिंग के ऊपर OH और Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। तो प्रोडक्ट क्या देगा, देखो अगर मैं CH2 यूज ना करूं तो जो फिनॉल है ना, उसके ऑर्थो और पैरा सभी पोजीशन पे Br और Br अटैच हो जाएगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिमेट्रिकल प्रोडक्ट नहीं है, हमारे कोई इंडस्ट्रीज में या हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं होता। बट हमको एक कंट्रोल्ड रिएक्शन चाहिए, इसलिए Br2 के साथ हम लोग ऐड क्या करेंगे, CH2, और वो आपको देगा एक ऑर्थो OH के साथ एक ऑर्थो Br, ओ ब्रोमोफिनॉल, एंड दूसरा देगा पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें O और पैरा ब्रोमोफिनॉल हो। ओके, तो मेटा तो बनेगा नहीं, ये बनेगा, पैरा ब्रोमो अकेला नहीं बनेगा, दो दो बनेगा, और ये साथ में तो बनते ही नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो प्रोडक्ट होएगी वो कौन सा होएगा, अल ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल। चलो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद चलते हैं 61 में, बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो नाइट्रेशन विथ ग्रेटेस्ट इजी, है ना। यानी कि आपके पास जो ऑप्शन है उसमें कौन सा जो कंपाउंड है वो इजीली नाइट्रेशन देगा। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग देखने जाए तो सबसे इजी जो देगा ना, एक तो है आपके पास बेंजीन, ठीक है, सिंपल बेंजीन है। दूसरा है आपके पास फिनॉल। तीसरा है आपके पास नाइट्रोबेंजीन NO2। और तीसरा आपके पास बेंजोइक एसिड COOH। ठीक है, तो सबसे इजी लो जो देगा ना तो वो है आपका फिनॉल। NO2 ग्रुप है, वापस एक नाइट्रो ग्रुप अटैच करने के लिए इससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर है, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। एसिड के लिए मेटा में अटैच होगा, ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर। बेंजीन में भी वही है। ओके, यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन क्या है, फिनॉल है, जो कि क्या करेगा, इजीली नाइट्रेशन देगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलो इसके बाद चलते हैं हम लोग 62। 62 में क्या बोला है, आपके पास एक कंपाउंड है जो कि है बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर है NH2। ओके, NH2, इसकी रिएक्शन करनी है NaNO2, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, BDS बनाना, HONO, है, क्योंकि जब NaNO2 और HCl को मिक्स करोगे तब क्या बनेगा, HONO। जैसे ही प्रोडक्ट बनाओगे तो उसमें क्या बनने वाला है, तो बनेगा N2+Cl-, जिसको हम लोग BDS बोलते हैं, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। और जैसे उसमें वाटर ऐड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच होगा, OH। आपका एकमात्र ऑप्शन कौन सा आएगा 62 में, C आएगा। चलो ठीक, ये आपको याद रखना है। ओके, चलो इसके बाद चलते हैं 63 में। ओके, 63 में क्या है, पेन का थोड़ा कलर चेंज कर ले, कौन सा कर ले, ये वाला। ओके, चलो 63 में बोला फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। चलो ये आपका फिनॉल है, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, किससे लेस एसिडिक है, देखो आपके पास जो ऑप्शन है वो तो एक इथेनॉल है। इथेनॉल में क्या होता है, CH3 CH2OH, जिसके पास दो दो आई प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, और हमको पता है फिनॉक्साइड इज मोर एसिडिक देन अल्कोक्साइड। तो फिनॉल के बारे में बात आया तभी तो सोचना ही नहीं है। क्रेसोल में क्या होता है, क्रेसोल में होता है बेंजीन रिंग
OH के बाजू में CH3 क्या होता है, प्लस है इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, तो ये तो कैसा होगा, एसिडिक, मतलब फिनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक हो जाए, लेस एसिडिक हो जाएगा। बेंजाइल अल्कोहल बोला है तो वो भी लेस एसिडिक होगा। बट सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है इसमें, देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये जरा चेक करो, आपके पास है OH एंड देन ये है ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक है, देन आपके पास आंसर आएगा फिनॉल। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन लेना है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, जो कि मोर एसिडिक है, और दूसरा नंबर किसका आएगा, फिनॉल का आएगा। तो आपके पास जो आंसर बनेगा ना, वो किसका बनने वाला है, ए, पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। चलो ठीक है, ओके। चलो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर लेते हैं 64। 64 में क्या बोला है, द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज, द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, यानी कि जो गिवन कंपाउंड है उसमें मोस्ट एसिडिक कौन है। ठीक है, अब देखो हमको चेक करना था मोस्ट एसिडिक। ठीक है, तो एक आपको क्या गिवन है, फिनॉल गिवन है, चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एक आपको क्या गिवन है, फिनॉल OH। ठीक है, एक गिवन है CH3 CH2OH, फिर 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, तो ये रहा OH। एक है 1 2 3 4 एंड 5, एक है 3 पे नाइट्रो, एक है 5 पे नाइट्रो। ठीक, और एक है 4 मिथॉक्सीफिनॉल। OH 1 2 3 4, यहाँ पे OCH3। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होने वाला है, जो कि ऑक्सीजन के ऊपर जो उसकी डेंसिटी है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, जहाँ पे NO2 ग्रुप ज़्यादा होंगे वो क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। इसका आंसर कौन सा आने वाला है, 63 में 3,5 डाई नाइट्रो। आपका आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा, 3,5 डाई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, है ना, मोस्ट एसिडिक। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 65 में, C2H5OH, जिसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करना है। ठीक है, तो कुछ A बनेगा, देन B2H6 करना है तो कुछ B बनेगा, फिर CrO3 ऑक्सीडेशन करना है, C बनेगा, देन रिडक्शन करना है तो D कौन सा बनेगा। ओके, चलो चेक करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बना लूँ। ठीक, लार्ज, चलो ये मैं फटाफट निकाल देता हूँ यहाँ से। चलो, इस साथ में आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, हाँ, थोड़ा इजी होने वाला है। ठीक, चलो ध्यान रखना। सबसे पहले आपके पास C2H5OH। ठीक है, यहाँ से जब आप लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो उसको थोड़ा मैं इलाबोरेट करके लिखता हूँ, CH3CH2OH, देन क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आप लोग B2H6 और H2O2 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, तो वो बन जाएगा CH3CH2OH वापस। ठीक है, क्योंकि B2H6 आप लोग ऐड कर रहे हो, देन आप लोग क्या करोगे, उसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलता है, सॉरी ऑक्सीडेशन करने पे मिलेगा आपको अल्डिहाइड, CH3CH2 CH3CHO, सॉरी CH3CHO। और जब आप लोग उसका करोगे क्या, रिडक्शन, रिडक्शन करने पे वही प्रोसेस वापस आएगा, CH3CH2OH। मतलब आपका प्रोसेस क्या बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑप्शन में है ना, एक्चुअली में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो वैसे तो अगर मैं देखा जाऊँ तो CH3CHO है ना, वो टोटली किस में कन्वर्ट हो जाता पता है, CH4 में। बट वो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन देखो, जब यहाँ पे हमको क्या मिला था सी में, CH3CHO, बट जब आप उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड मिलेगा। बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन है नहीं तो ये गया, यहाँ पे एक अल्कोहल बना रहा है, बट यहाँ पे दो दो कार्बन है। ठीक है, फिर एक बना रहा है CH3CHO, ये तो बन गया ऑलरेडी सी में, ये कम कार्बन वाला बनाएंगे नहीं। ओके, तो बनेगा कौन सा, ये वाला, ए। आपका जो आंसर बनने वाला है वो कौन सा होगा, ए, C2H5। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो उसके बाद हम लोग लेते हैं 66।
66 में एक कंपाउंड है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सी के साथ, सॉरी, सी के साथ एक है CH3, इधर भी है CH3, इधर भी है CH3, देन CH2OH, ऐसा कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है? HBr के साथ। ठीक है, चलो HBr के साथ करोगे तो तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ज़रा चेक करें HBr। ओके, तो यहाँ पे क्या है? OH है, ठीक, CH2 है, C है। ओके, ऑप्शन ज़रा चेक कर लेते हैं उसके। ऑप्शन इधर है तो मुझे प्रोडक्ट भी इधर ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ। चलो सबको हटा देता हूँ। ठीक है, हम्म, देखो रिएक्शन में क्या आ रहा है। मेरे पास था CH3 C, CH3 CH2OH, और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग HBr के साथ। ओके, चलो तो आपको एक तो CH2OH है, ठीक है, तो Br- है, H+ है। ठीक है, तो अटैच कैसे करना है वही सीधा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो जो कंपाउंड बनेगा ना एग्जैक्टली अगर देखे जाए तो ऐसा बनना चाहिए, CH3 ये वाला CH3 ना, मैं ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ CH3, यहाँ पे लिखता हूँ CH2Br। ठीक है, बट अगर हम लोग उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी अगर हम लोग उसको दे तो एक्चुअली में उसका आंसर ये होना चाहिए CH3C, क्योंकि Br वाला है ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा 3 डिग्री। एक होगा CH2CH3 एंड देन CH3। ठीक है, ऐसा ऑप्शन के दिखाई दे रहा है। तो सी वाला आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा? ये वाला 3 डिग्री वाला। तो 3 डिग्री जो हैलाइड्स है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। चलो ठीक है, ठीक। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं 67। 67 में क्या बोला है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट कोड। ठीक है, चलो जरा देखो। पहला बोला है SN2 रिएक्शन प्रोसीड विद कंप्लीट स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन। तो SN2 में इन्वर्जन मिलता है, सबको पता है। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा? करेक्ट दिख रहा है। SN1 में क्या होता है? रेसिमाइजेशन होता है, ये भी करेक्ट दिख रहा है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट टू लेफ्ट। याद रखो, डेक्स्ट्रो है ना, डी, वो ऑलवेज क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, तो राइट लेफ्ट नहीं, वो राइट को घुमाएगा, राइट हैंड साइड, मतलब क्लॉकवाइज ऐसा भी बोल सकते हो, क्लॉकवाइज। ठीक, और लीवो रोटेटरी रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट टू राइट, नहीं, लीवो कहाँ पे? एल, तो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके दो पीछे वाले ना वो गलत हो जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन पे दिख रहा है TTFF, एकमात्र ऑप्शन बी है इसमें। क्या है 67 में? TTFF। ठीक है, चलो तो ये आपको याद रखना है। चलो इसके बाद है 68। 68 में क्या ध्यान रखना है बोलो? 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव फास्ट SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन कौन फास्ट देगा? चेक करो SN1 कौन रिएक्शन फास्ट देगा। ये जरा चेक करो, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन और उसको छोड़ के, मतलब हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसका कार्बन, और एक यहाँ पे कार्बन, मतलब बहुत दूर है। ठीक है, यहाँ पर भी हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो बाजू वाले डार्क कार्बन के साथ, मतलब एलाइलिक है यहाँ पर। ठीक है, ये अकेला Cl है यहाँ पर, ये 2 डिग्री है। हेलोजन जिस कार्बन के साथ देखिए ये 1 डिग्री है। हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, दो कार्बन के साथ अटैच है, ये भी 2 डिग्री है बट एलाइलिक है। हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो 2 डिग्री है। ठीक है, 1 to 2 डिग्री। तो बाजू वाला कहाँ पर है? ये डबल बॉन्ड है। SN1 में हम लोगों ने क्या देखा था? 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है। इसके आगे बेंजोइलिक होगा, ठीक है, और एलाइलिक होगा। ठीक है, ये हमने देखा था। तो मैं थोड़ा यहाँ पे रफ कर लेता हूँ, ये यहाँ पे थोड़ा लिखने के कारण। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है?
ऐसा आप लोग हेलोजन फाइंड करो कि जिसमें SN1 रिएक्शन फास्ट हो। ठीक है, तो किसमें ऐसा दिखाई दे रहा है, SN1 रिएक्शन फास्ट। ओके, देखो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये सबसे लीस्ट रहेगा। पहले डबल बॉन्ड वाले को चेक करो, इसमें दो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है। हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन एक डबल बॉन्डेड है, एक सिंपल है। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। हेलोजन जिस कार्बन के साथ वो वो एक ही कार्बन के साथ 1 डिग्री है, तो मतलब ये भी नहीं आएगा। रही बात ये दोनों की, ओके, इन दोनों में हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो एक ही कार्बन यहाँ पे एलाइलिक है। हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसका बाजू वाला कार्बन एलाइलिक है, और हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो दो दो कार्बन के साथ जुड़ा है। ठीक है, और उसके बाजू वाला कार्बन वापस से कैसा है, डबल बॉन्ड। ठीक, तो सबसे इजीली और फास्ट रिएक्शन होगी ना वो एलाइलिक के ज़्यादा ए में होगी, बेंजोइलिक, मतलब बेंजीन के साथ जो डायरेक्ट Cl अटैच है ना उसमें। ठीक है, तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ए वाला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलो इसके बाद आएगा 69। 69 में मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन E1, मेजर रिएक्शन कौन सी होगी। ठीक है, चलो चेक करते हैं। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करनी है, ध्यान रखना कौन सा है, अल्कोहलिक KOH। अब देखो अल्कोहलिक KOH में एक सेटजेफ ऑफ हॉफमैन प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ निकालो। अल्कोहलिक KOH होगा तो एक तो इस वाले कार्बन से हेलोजन जाएगा, अगर यहाँ से निकालूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ से कार्बन निकालूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। कौन सबसे ज़्यादा होगा, ये वाला सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड ऐसा दिखाई दे वो एक ही ऑप्शन है, देखो ये रहा, इसमें डबल बॉन्ड है। आपका आंसर कौन सा बनेगा, ए वाला। ठीक? तो ए इज़ योर करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। आप लोगों को मैंने बोला हुआ है जो हॉफमैन होगा, जो हॉफमैन है, देखो प्रोडक्ट में ना ये मिल रहा है, मैं सीधे यहाँ पे प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, समझा देता हूँ कैसे और क्यों आया। ये बेंजीन रिंग है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये CH3 है, ये Cl है, ये CH2 है, ये कार्बन है CH। अगर इस कार्बन से हेलोजन गया, अगर यहाँ से मैं डबल बॉन्ड निकालता तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है उसके बाजू वाले कार्बन पे, बट यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आएगा तो इन दोनों को रिजर्व रख लो, तो यहाँ पर भी आपको कार्बन दिख रहा है, यहाँ पर भी कार्बन दिख रहा है। ये होगा आपका सेटजेफ, सेटजेफ प्रोडक्ट, जो कि मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो आपका आंसर जो बनेगा वो ए वाला बनेगा। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन है आपका 17 वाला। ओके, 17 में क्या बोला है, देखो एन प्रोपाइल क्लोराइड है। ओके, तो थोड़ी मैं जगह बना लूँ यहाँ पर, तो है, ये सब चलता है। एन प्रोपाइल क्लोराइड है, एन प्रोपाइल क्लोराइड मतलब CH3 CH2 CH2 Cl। उसके अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करो तो क्या बनेगा, CH3 CH2। ओके, अल्कोहलिक यहाँ से एक जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये बनेगा। मैं यहाँ से एक निकाल देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, उसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, B2S6 के साथ। ये आपको क्या देगा, CH3 CH2 CH2 OH, B बन गया। उसके बाद आपको रिएक्शन करनी है SOCl2 के साथ, मतलब ये आपको घुमा ही रहा है ना, CH3 CH2 CH2 Cl। ओके, C मिल गया, एंड देन आपको AgCN के साथ रिएक्ट करना है। अब याद रखना, अगर आप लोग CH3 CH2 Cl की रिएक्शन एक KCN के साथ करोगे ना, तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा पता है, CH3 CH2 CN बनेगा, वो सीधा CN देगा। बट यहाँ पे आप लोग क्या ऐड कर रहे हो, AgCN, और AgCN में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, ध्यान रखना। AgCN ऐड करोगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 एंड CH2NC। ठीक है, तो ऐसा कहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, CH3 CH2 CH2NC। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दो ऑप्शन तो सेम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी और डी में। तो आपका यहाँ पर मैं चेक करवा लूँगा, CH3 यहाँ पे होगा CH2 CH2 CN। ठीक है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक,
इसके बाद आगे चलते हैं। हाउ मैनी किराल कार्बन आर प्रेजेंट इन पेंटेन 2,3 ट्राइऑल। ओके, तो चलो देख लेते हैं पेंटेन में कितने हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ओके, तो पेंटेन है 1 2 3 4 5। ओके, 2 3 और 4, तो इसको 2 3 और 4 मान ले तो ट्राइऑल, तेरा ओ एच ओ एच ओ एच, ये कार्बन होगा, वो तो होगा कि नहीं, एक कार्बन है, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, ये पूरा ग्रुप, एक तो ये है, फिर ये कार्बन लोगे तो एक ये ग्रुप पूरा, एक ये ग्रुप पूरा, और एक ये हो जाएगा। ये क्या होगा, ये तो सेम हो जाएगा ना उसके जैसा, तो टोटल कितने आने वाले हैं, सिर्फ 2 ही आने वाले हैं। किराल कार्बन का मतलब क्या होता है, जिसके चारों वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला कार्बन बनेगा, 2 बनेगा बस। ये वाला उसके जैसा सेम हो जाएगा फर्स्ट जैसा, तो आपका एक ये है और एक ये है, बाकी का ये तो पहले वाले जैसा सेम हो जाएगा, पर ये तो बनेगा नहीं। तो अगर किसी ने 3 ऑप्शन टिक किया है सी वाला तो वो गलत है। आपका आंसर कौन सा बनने वाला है, 2, बी आंसर बनेगा। आगे चलते हैं। 72 क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इंटरमीडिएट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा, ये जो गिवन रिएक्शन है ना, जिसमें क्या बनेगा, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, इंटरमीडिएट नहीं बन सकता, ऐसा कौन सा है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले आपको क्या गिवन है यहाँ पर, ये भी एक CH3 है, ये भी एक CH3 है, और इसके साथ है आई। इसकी रिएक्शन आपको H2O के साथ करना है, और प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, जो आप लोग सोच रहे हो, है ना, CH3 OH एंड CH3, ऐसा ही कुछ मिला ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या क्या बनेगा, मतलब बीच में ऐसा कौन सा इंटरमीडिएट बना होगा, ऐसा कौन सा इंटरमीडिएट बना होगा। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे ओ एच अटैच हुआ है, तो मतलब जो प्लस है वो इधर भी आया होगा, तो प्लस इधर वाला ये तो बना होगा। ठीक है, फिर अगर पहले मैं उसको आई को रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे क्या आया होगा, माइनस भी आया होगा, तो ये भी बना होगा। ठीक है, या तो आई को आई सॉरी आई अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया होगा, तो प्लस भी बना होगा, तो ये भी बना होगा। ठीक, इसके बाद अगर ये ओ एच है, तो सबसे पहले अगर कोई ये जो H2 है वो अटैच हुआ होगा, तो जब H प्लस फ्री हुआ होगा उससे पहले ओ एच टू प्लस भी बना होगा, तो ये भी सही है। बट CH3 के यहाँ तो ऊपर कोई प्लस नहीं बना होगा, ऐसा कोई आ नहीं रहा है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि वापस से बोल देता हूँ, ध्यान रखो, यहाँ से अगर मैं ओ एच को अटैच करूँ, ओ एच कब अटैच हुआ होगा, जब ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल रहा होगा, तो ये बनेगा। यहाँ से अगर मैंने आयोडीन का पूरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यहाँ से, तो ये बना होगा। ओ एच देखो ये इंटरमीडिएट है, अगर उसको मैं रिएक्शन करूँ ना तो ये बनेगा CH3, और दूसरा होगा OH देन CH3, मतलब OH2 प्लस है, जैसे H3O प्लस होता है, OH2 प्लस, ये भी बना होगा, बट ये नहीं बनेगा, ए वाला नहीं बने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं 73 में बोला है एसर्शन और रीजन। फॉस्फोरस क्लोराइड मतलब ट्राई एंड पेंटा आर प्रिफर्ड ओवर थ्रायोनिल क्लोराइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, मतलब अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग फॉस्फोरस क्लोराइड या ट्राई या पेंटा तो यूज़ करते हैं ना, PCl3 PCl5 तो यूज़ करते ही है, मतलब ये थोड़ा करेक्ट तो दिख रहा है। और बोला है फॉस्फोरस क्लोराइड गिव्स प्योर अल्काइल हैलाइड, नहीं वो तो सिर्फ कौन सा देता है, SOCl2 देता है प्योर अल्काइल हैलाइड। तो मतलब आपका एसेसन करेक्ट है, बट रीज़न क्या है, रॉन्ग है, तो आपका सी आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखो बुक की सीधी लाइन उठा के रखी है, कोई सोचने की बात नहीं है, अगर अच्छे से रीड किया है तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टेटमेंट। ओके, इन हेलो एरिन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, हेलो एरिन मतलब बेंजीन रिंग वाला होगा, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रो ग्रुप ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन।
मतलब हेलो आयरन की जो रिएक्टिविटी वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बात तो सही है ना, क्योंकि कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, तो वो तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, तो ये तो करेक्ट है। रीजन सही है कि नहीं देख लेते हैं। नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, सो डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन। समझ में आ गया ना, दोनों राइट है और करेक्ट स्टेटमेंट भी है। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा, ए हो जाएगा, ट्रू गिव्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। चलो ठीक है, क्योंकि देखो अगर रिएक्टिविटी इंक्रीज करा है, इसका मतलब बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या करा है, डिक्रीज करा है, क्योंकि वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। तो दोनों ही क्या है, रीजन और वो करेक्ट है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं, तो ये हो गया 75। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है, देखो ये क्वेश्चन सबसे इजी था। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जिसके पास नेगेटिव हो, मतलब नेगेटिव चार्ज हो, या तो फिर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो पहले तो देखो NO2+, ये आपका आंसर है। OR न्यूक्लियोफाइल है, OH न्यूक्लियोफाइल है, अमोनिया के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियोफाइल है। एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जो कि है इलेक्ट्रोफाइल। लो आ गया समझ में, ठीक है चलो आगे चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। 76, देखो यहाँ पे बोला है 12 ग्राम क्या है, यूरिया। 12 ग्राम यूरिया, मतलब सबके देखो मास सेम है, यूरिया है, ग्लूकोज है और सुक्रोज है, सबके कितने 12 ग्राम है। बट पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या होता है, तो फॉर्मूला लिखते हैं ना, मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे हम लोग ना मोलिकुलर मास से जाना पड़ेगा, क्योंकि मास और मोलिकुलर मास तो सब में सेम है, और वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो तो पता नहीं चलेगा, तो मोलिकुलर मास से पता चलेगा। तो पाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। ठीक है, तो देखो यूरिया का मोलिकुलर मास कितना होता है, 60, ग्लूकोज का 180 और सुक्रोज का 342। ठीक है, तो पाई किसका ज़्यादा होगा, जिसका मोलिकुलर मास कम होगा। तो यूरिया जो कि आपका P1 है, ये P2 है और P3 है, तो P1 का सबसे ज़्यादा, देन P2, देन P3। बी, बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो ठीक, ये समझ में आ रही बात। ठीक है? उसके बाद चलते हैं 77 में, बोला है 2 मोल ऑफ HCl, चेंज कर लेता हूँ, 2 मोल ऑफ HCl and 1 मोल ऑफ 0.1 मोल ऑफ CaCl to dissolve in water to make solution 500 ml, find the molarity of iron। आयन की मोलारिटी फाइंड करनी है, तो मोलारिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है मोल पर वॉल्यूम इंटू लीटर। चलो पहले मोल देख लो, इसके 0.2 है, इसमें एक Cl के 0.1 है, दो Cl के कितने हो जाएंगे, 0.2, तो 0.2 प्लस 0.2 0.4, और नीचे वॉल्यूम कितना है, 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करो, 0.5। ठीक है, तो ज़रा ये निकाल के चेक करो कितना होता है। ये पॉइंट पॉइंट उड़ गया, तो 4/5, 0, 5 8 जा 40, 0.8। आपका आंसर कौन सा आएगा, सी। समझ में आ रहा है, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 0.8। चलो ठीक है, समझ में आया, ओके। इसके बाद चलो आगे चलते हैं 78। ग्लूकोज सॉल्यूशन कंटेन 10% बाय वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1.2 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज। 10% बाय क्या है, वॉल्यूम, इसका मतलब 10 ग्राम जो है वो 100 ml में क्या है, डिसॉल्व। ठीक है, तो मेरे पास कितना है, 1.2 ग्राम मोल, 1.2 ग्राम मोल ग्लूकोज कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड करेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सीधा रेशियो ले लेते हैं। 10 ग्राम के लिए कितना होगा, 100 ml का मतलब होता है 0.1 लीटर, तो मेरे पास 1.2 ग्राम मोल है, ये कितना लीटर होगा, ग्राम पर मोल है, ग्लूकोज है, तो मेरे को 10 नहीं लेना पड़ेगा, 10/180 लेना पड़ेगा, क्योंकि मोल चाहिए ना। तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1/10, और नीचे वाले 180 का पाए जाए ऊपर, तो 1.2 इंटू 0.1 इंटू 180/10। ठीक, ये 0 से 0 उड़ गया, 18 इंटू 2 12 करो, 18 इंटू 12
081, 8 2 16, 1 2 2 और 3, 6 8 9 10 11, 1 2, और कितने पॉइंट काटने? 2 पॉइंट। 2.16 आंसर है क्या? है। तो डी आपका क्या होगा? आंसर होगा 2.16। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2. तो इसके बाद हम लोग चलते आगे। और ये एक क्वेश्चन भाई साहब कैलकुलेट करवाने के लिए आए थे, बट जो कैलकुलेशन था, कैलकुलेट करवाने आए थे, उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम था 0.1 मोलर लिखा था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, बट मैंने उसको करेक्ट करके वापस पूछ लिया है। ओके, तो 0.010 होता है। खैर, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 पूछा है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? उसका आई का वैल्यू होना चाहिए। देखो, एक तो अगर मैं Na2SO4 के लिए चेक करूं तो पाई क्या होता है? ICRT। ठीक है, आई का मतलब है, ये आपको लिखना नहीं है, आई फाइंड करना है। सी कितना होता है? 0.004, और RT वैसे का वैसा। फिर आपके पास ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या होता है? पाई इज इक्वल टू आई 1 होता है उसमें। सी कितना है? 0.010 होता है। और आर टी तो उड़ जाएगा सामने सामने रखोगे तो आई इंटू 0.004 इज इक्वल टू 0.010। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा आई निकाल दो तो कितना होगा? 0.010 अपॉन 0.004। ठीक है, ऐसे 3 पॉइंट नीचे, 3 पॉइंट ऊपर, तो 10/4, 2/5 होगा आई। तो अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन Na2SO4 में कितना होता है टोटल? 3, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो 1.5/2 मतलब 15/20। 15/20 कितना होता है? 15/20 ना, 15/20, 0 0 7 140 10, मतलब 0.7 के समथिंग आ रहा है, मतलब 75% के आसपास है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 75%। चलो ठीक, ये आपको ध्यान में रखना। चलो इसके बाद बोला है 80। 80 में क्या है? द मोल रेशियो ऑफ पेंटेन सॉल्यूशन इज 1/4। द प्योर वेपर प्रेशर भी गिवन है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। सीधा फॉर्मूला आपको अप्लाइड करना है, बुक का है डायरेक्ट। बुक का है डायरेक्ट का मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, रेशियो गिवन है। चलो मैं उसके लिए थोड़ी जगह बना लूँ। चलो मैं थोड़ा नीचे कैलकुलेट करता हूँ ताकि कुछ जगह बचे, है ना। देखो, मोल रेशियो एक आपके पास एक तो क्या है? पेंटेन है। पेंटेन का पी लिखता हूँ, जिसका मोल है 1। फिर उसके बाद हेक्सेन है, इसके मोल कितने हैं? 4। टोटल मोल कितने आ गए? 5। पी टोटल का फॉर्मूला क्या है? तो पी नॉट ए कितना है? 4440 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी, तो 1/5 होगा टोटल, प्लस 120, और टोटल होगा 4/5। ओके, यहाँ से अगर आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन करो तो आपको क्या मिल जाएगा? पी टोटल। ओके, और पी टोटल मिलने के बाद आप लोगों के पास मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन फाइंड करना, YA इज इक्वल टू PA अपॉन पी टोटल। ठीक है, यहाँ से जो पी आएगा वो, और जो आंसर आएगा पी टोटल का, यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, और पुट करने पे आपके पास आंसर मिलेगा 0.478। ठीक है, मेरा मेथड, और ये सीधा उसका आंसर। ठीक है, कर लोगे इतना? ओके, चलो इसके बाद है 81। ठीक, चलो 81 वाला कैलकुलेट करते हैं, क्या बोला है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन K3 एफिशिएंसी 0.778, फाइंड द पॉइंट ऑफ फैक्टर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, तो आई अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। चलो फाइंड द पॉइंट ऑफ फैक्टर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको गिवन है, कितना है? 0.778। आई आपको फाइंड करना है -1, और ये 3 और एक 4, 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 मल्टीप्लाई बाय ये करो, कितना होता है? 778 अपॉन 3। 8 3 सा 24, 4 21 23 2 21 23। ठीक है, और कितने पॉइंट काटने? 3।
आपका आंसर आएगा 2.33 इज इक्वल टू i-1 और -1 इस तरफ आएगा तो +1, तो 3.33 के समथिंग आंसर आ रहा है कोई ऑप्शन है 3 पॉइंट समथिंग ये रहा। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा? बॉम्बे वाला बनेगा। खैर इतना समझ में आ गया। हाँ चलो इसके बाद चलते हैं हम लोग 82 में। क्या बोला है 82 में? बोला है विच सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन इक्वल कंडीशन। मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन इक्वल कंडीशन, मैक्सिमम वेपर प्रेशर पूछा है। ठीक है, अब आपको पता है अगर RLVP होता रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है? सिर्फ वेपर प्रेशर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब सोच लो, देखो Fe3 प्लस में Fe2 यानी कि यहाँ पे कितने टोटल 3 है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे टोटल कितने 2 है, कॉन्सेंट्रेशन सबकी सेम है, यहाँ पर भी कितने 3 है और यहाँ पे 1 है। तो जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा। हमको क्या पूछा है? मैक्सिमम वेपर प्रेशर। नंबर ऑफ पार्टिकल किस में कम है? यूरिया में, तो बस आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया। यूरिया आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बस बात खत्म, पैसा हजम। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 83 में। चलो 83 में क्या बोला है जरा चेक करो। 83 में बोला है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए चेक करो, डेल्टा एस क्या होता था? ग्रेटर देन 0 होता था, याद है? ये तो इनकरेक्ट हो गया। डेल्टा वी ऑलवेज 0 होता था, ये भी करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर डेल्टा एच, हाँ डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 होता है, ये करेक्ट है। डेल्टा जी ऑलवेज क्या होता था? नेगेटिव होता था। ठीक, ये हो गया ये तो सीधा था है ना, ये तो हो गया डायरेक्ट। आपका आंसर कौन सा आएगा? सी आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। लो, क्योंकि डेल्टा एच क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। डेल्टा वी भी इक्वल टू 0 बट नॉट इक्वल टू पूछा। डेल्टा एच 0 आपका आंसर है, डेल्टा जी 0 नहीं हो सकता, डेल्टा सी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, बस यही आपका सिंपल आंसर है। खैर बाहर बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है, ठीक है, और इसी बारिश में मैं बना रहा हूँ वीडियो। खैर चाय मिल जाती तो अच्छा होता बट अब मिल नहीं सकती, क्या करें। हाँ आई होप आप लोग चाय पी रहे होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल कौन सा बनेगा? ठीक है, चलो लीस्ट स्टेबल बनाना है। लीस्ट स्टेबल बनाने के लिए अगर ये यहाँ पर शिफ्टिंग होगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये तो स्टेबल है। फिर एक आएगा ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये भी स्टेबल है। ओके, ये स्टेबल, ये यहाँ पे करोगे तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, लीस्ट स्टेबल पूछा है यार, अगर ये यहाँ पर आया तो ये भी इसके नीचे आ जाएगा। प्लस प्लस, ये तो स्टेबल है ही, ये यहाँ पर CS3 के नीचे प्लस आएगा, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। अगर ये उठा के यहाँ पे लाया तो ये इधर आ जाएगा, तो ये स्टेबल नहीं है। सी वाला आपका आंसर बनेगा। लीस्ट स्टेबल वाला कौन सा आंसर बनेगा? वो है सी बनेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। फटाफट से मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ वरना ये लाइट चलेगी तो फिर प्रॉब्लम हो। देखो इसके बाद पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आयुपेक नेम। ठीक है, करेक्ट आयुपेक नेम कौन सा होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन देख लो, हेप्टेन है। 1 2 3 4 5 6 और 7। 3 पे क्या है? इथाइल है, C2H5 C2H6 सॉरी। और 4 पे क्या है? CS3 तो ये तो करेक्ट हो गया ना, तो बस पहला ही ऑप्शन हो गया करेक्ट ठीक है, करेक्ट पूछा था और हो गया। ठीक, चलो इसके बाद ये क्वेश्चन को थोड़ा सुधार दिया गया है क्योंकि अमाइन वाला आप पढ़े नहीं है। तो क्वेश्चन दिया है C3 ओके H8O, आपके पास ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है ना दो बनने वाले हैं आइसोमर्स। कौन से? एक बनेगा CS3 CH2 CH2OH, दूसरा बनेगा CS3 CHOH CH3, और तीसरा बनेगा CH3O CH2 CH3। आपका आंसर कौन सा आएगा? उसमें 3 आएगा। ठीक, इसके बाद 87 जिसमें पूछा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और रिएक्शन हो रही है H+ के साथ। अगर ये यहाँ पर आया तो नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव।
तो आपका आंसर होगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा बनने वाला है? आपका आंसर बनेगा ये वाला, सी वाला। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, आयनिक स्पीसी पूछी है, आर स्टेबल बाय द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलेट आयन इज द मोस्ट स्टेबल। अब देखो, इसमें एक फ्लोरीन है, CH3 है, Cl है, इसमें दो दो फ्लोरीन है। दो दो फ्लोरीन क्या करेगा? चार्ज है वो ऑक्सीजन की या कार्बन के ऊपर जो डेंसिटी उसको क्या करेगा? ज्यादा खींच लेगा, है ना? तो वो मोस्ट स्टेबल होगा। तो जिसमें ज्यादा फ्लोरीन है वो वाला क्या हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो इसके बाद 89, 89 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, है ना? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के टुवर्ड्स मोस्ट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के टुवर्ड्स मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा? ठीक है, देखो यहाँ पे एक है अल्कोहल, ये के, और एक है ये एमाइड, ईथर, फिनोल। फिनोल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनने वाला वो कौन सा बनेगा? ये वाला। और लास्ट, सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, which of the following compound carbon marked with the asterisk is expected to be have greatest positive charge? देखो इसमें Mg प्लस Cl माइनस Br, इसमें तो है ही नहीं। Cl इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Br। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा बनेगा? सी वाला। ओके, तो आपका आंसर सॉरी ए वाला, ए इज योर करेक्ट आंसर। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट मेगा टेस्ट में, तब तक सबको जय श्री कृष्ण।